हेलो। हेलो। मैं डॉक्टर शहजाद अली और इस छोटे से प्रेजेंटेशन में मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसी बीमारी जो कि बहुत कॉमन है लेकिन बहुत ही मिसअंडरस्टूड है, ख़ास करके हमारे स्टेट में, जिसका नाम है ब्रेस्ट कैंसर। ये पूरा प्रेजेंटेशन मैंने ब्रेस्ट कैंसर को डेडिकेट किया है समझने के लिए कि ये प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से हमारे कंट्री को अफेक्ट करती है और हम क्या कर सकते हैं इसको पहचानने में, पकड़ने में और इलाज करने में। सबसे पहले तो मैं ये आपको ये बता दूं कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन कंडीशन है। 1.38 मिलियन नए केसेस हिंदुस्तान में ब्रेस्ट के होते हैं। 1.38 मिलियन मतलब 15 लाख ऑलमोस्ट। हर 4 मिनट में कोई औरत ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज होती है। इनमें से आप मान के चलिए कि आधे पेशेंट्स की डेथ हो जाती है ब्रेस्ट कैंसर एवरी ईयर। नॉट नेसेसरली इन्हीं पेशेंट्स की, बट इतने अमाउंट के पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। और एक और चीज़ समझना है, अगर इसको नंबर और टाइमिंग में देखा जाए तो हर 13 मिनट में एक वुमेन ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है और मर रही है। अब बिहार का स्पेसिफिक डेटा हम देख लें कि समझने के लिए कि हमारे बिहार को कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो बिहार में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 25 औरतें हर 1 लाख औरत में अफेक्टेड हैं। इस नंबर को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि 15,000 से भी ऊपर नए केस हर साल बिहार में डायग्नोज हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में इसका इंसिडेंस कम है। इसका ये मतलब है कि कई बार इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं हो पा रहा है, औरतों की डेथ हो जा रही है ब्रेस्ट कैंसर से, और इसीलिए हमें समझना है ये कितना बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के? सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जेंडर। फीमेल में मतलब औरतों में ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। मेल में भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, पर औरतों में ज़्यादा कॉमन है। ओल्डर फीमेल में ज़्यादा कॉमन है। 40 से ऊपर आपकी एज होती है तो रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है, बट यंगर औरतों में भी ये चीज़ें मिल रही हैं। अल्कोहल पीने, बिहार में इसका कोई मीनिंग नहीं है, औरतें अल्कोहल नहीं पीते हैं, तो हमारे यहाँ ये नहीं है। रेडिएशन, अगर आपको किसी बॉडी के किसी और भाग में कैंसर था, जैसे कि थायराइड या लिम्फोमा और समथिंग ऑफ दैट सोर्ट, जिसके लिए आपको रेडिएशन मिली है, सेकैया हुई है, तो उसके चलते भी कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ब्रेस्ट का जेनेटिक रिस्क, अगर आपके फैमिली में आपकी आंटी, नानी, मम्मी, दूर के भी रिलेटिव्स में अगर कैंसर हुआ है तो शायद आप ज़्यादा रिस्क हैं ब्रेस्ट कैंसर के, और ये हैज़ टू बी इवैल्यूएटेड बाय डॉक्टर्स। हॉर्मोन्स, अगर आप हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं, अगर मेनोपॉज हो गया है और आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं, तो ये भी आपका एक रिस्क बढ़ाता है। बट आजकल की दवाएं बहुत अच्छी हैं, इसीलिए डॉक्टर से बात करके पता किया जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओबीसिटी, आपका वेट बढ़ना, डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, हाइपरटेंशन होना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होना, ये भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो कि हम काफ़ी मॉडिफाइबल है। अगर हम चाहें तो इसको अपने लाइफस्टाइल से कंट्रोल करके अपना ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि हाँ ये कैंसर है लेकिन इसका इलाज हो सकता है। ख़ास करके अगर अर्ली पहचाने तो ज़्यादा अच्छे से इलाज हो सकता है। तो आपके अगर ब्रेस्ट में कोई गांठ है, कोई लीजन है, कोई नोड्यूल है, तो कैसे पहचानें कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रेस्ट में कलर चेंज होना, या निपल से ब्लडी डिस्चार्ज आना, या कोई भी तरह का डिस्चार्ज आना। ब्रेस्ट और निपल पेन, ये बहुत कम चांसेस है कैंसर का, बट एडवांस कैंसर का ये भी एक साइन हो सकता है। ब्रेस्ट में पिटिंग होना, उसकी स्किन में चेंजेस आना, नारंगी के स्किन की तरह चेंजेस आना, निपल का पुल इन होना, निपल का इन्वर्जन कहते हैं उसे, इन सब चीज़ों से भी ब्रेस्ट कैंसर, या ब्रेस्ट में जो मोस्ट कॉमन है नोड्यूल, लंप मिलना। कई बार ये लंप बेनाइन होते हैं, मतलब कैंसर नहीं है, बट ये बात ध्यान में रखिए कि ये 100% कैंसर हो सकते हैं। इसके लिए इनका इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। आप खुद से ये चीज़ कैसे पता कर सकते हैं? इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करिए, क्योंकि कई बार छोटे भी नोड्यूल हैं, अगर औरतों को सही तरीके से सिखा दिया जाए कि अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, तो बहुत अर्ली स्टेज में भी हम लोग इसको पहचान सकते हैं। मेरा ये वीडियो डेडिकेटेड नहीं है ब्रेस्ट के सेल्फ एग्जामिनेशन पे, हम इस पर एक और वीडियो बनाएंगे, बट एक तरीका है पता करने के लिए कि ब्रेस्ट के कैंसर्स हैं, तो आप किस तरह से एग्जामिनेशन से उसको पता कर सकते हैं, कितना ऑफन एग्जामिनेशन करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसके लिए अलग वीडियो है, हम उसके लिए लिंक आपको देंगे। अगर आपका एज 40 एंड अबव हो चुका है और हमने जैसे बात किया कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है एज होने से, तो हम क्या तरीके हैं जिनसे ये पता कर सकते हैं? तो मैमोग्राम एक तरीका है जो कि अगर ब्रेस्ट कैंसर आप फील भी नहीं कर सकते हैं तो उसको भी डिटेक्ट करने की कैपेसिटी है। ये एक्सरे है, बट ये एक नॉन इन्वेजिव जांच है। इसमें आपको कोई सुई नहीं पड़ती है, कोई दवा नहीं दी जाती है, एक्सरे के थ्रू हम पता करते हैं। ये इतना ज़बरदस्त है कि स्टेज 0 कैंसर, जैसे कि DCIS,
जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये DCIS कोई लंप भी नहीं बनाएगा, कोई गांठ भी नहीं बनाएगा, लेकिन ये पकड़ा सकता है मैमोग्राम में। सो कितना पावरफुल टूल है। ये एक्सरे है, पर इसका रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत ही लो है। आप 1 साल में एक बार परफॉर्म करते हैं, इसका ऑलमोस्ट एक्सरे का इफेक्ट, रेडिएशन का इफेक्ट नेग्लिजिबल है। इसके लिए कोई फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। आप आइए, अपने डॉक्टर से बात करिए। अगर आपका एज 40 एंड अबव है तो हम रिकमेंड करेंगे कि स्क्रीनिंग मैमोग्राम आपका ज़रूर होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि 40 एंड अबव, अगर आपको नोड्यूल फील हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप है, वो है अल्ट्रासाउंड। अगर एक लंप गांठ फील हो रही है तो अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छा एग्जामिनेशन। ज़्यादातर लोग, औरतों को ये गांठ या तो फाइब्रोएडिनोमा का, जो कि ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, या ब्रेस्ट में सिस्टिक डिजीज़ कहते हैं, फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस कहते हैं, वो होगा। लेकिन अनटिलनेस कि हमने इसको प्रूव कर दिया है, हमें ऐसा मान करके नहीं चलें। इवन दो ब्रेस्ट कैंसर इसमें मोस्ट कॉमन चीज़ नहीं है, बट हमें इसको दिमाग में रखना होगा कि ये सब चीज़ें कैंसर हो सकती है, और एक अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन बहुत यूज़फुल रहेगा। कई बार अगर अल्ट्रासाउंड में हमें सस्पिशन लग रहा है कि हाँ ये कैंसर हो सकता है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है, एक मोडालिटी है, जिसमें कि हम FNAC परफॉर्म कर सकते हैं इस लीजन का, जिसका मतलब होता है कि सुई से एक सैंपल लेना। FNAC का मतलब होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। सो सुई से, एक फाइन थिन सुई से हम इसका सैंपल लेते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर नोड्यूल फील हो रहा है तो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हम इसकी बायोप्सी भी ले लेते हैं, ट्रूकट बायोप्सी कहा जाता है। ये भी हमारे सेंटर में परफॉर्म होता है, और इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप हमारे सेंटर में कॉन्टैक्ट करिए या हमारे डॉक्टर से बात करिए। जब ये सब चीज़ें पता लग गई कि हाँ भाई ब्रेस्ट कैंसर है आपको, तो ये घबराने की बात नहीं है। हमें इसकी स्टेजिंग करने की ज़रूरत है। इसमें स्टेजिंग हम बहुत तरीक़ों से करते हैं, पेट स्कैन, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, बहुत से तरीक़ों से हम इसकी स्टेजिंग करते हैं कि ये ट्यूमर कहाँ तक जा चुका है और हम उसका कैसे इलाज कर सकते हैं। एक बार जब ये सब स्टेजिंग या डायग्नोसिस हो गई, तब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिससे इनका इलाज हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट में हमें मल्टी मोडालिटी इस्तेमाल करना होता है। इसका ये मतलब है कि हम सर्जरी, थेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोन, सारे चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे इसको इरेडिकेट करने के लिए। तो इन सब सारी चीज़ों को समझने के लिए डॉक्टर से कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। आपके भी अगर ब्रेस्ट में गांठ महसूस हुआ है या आपको कंसर्न है कैंसर का, कंसल्टेशन राइट अवे। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक दवाओं के पीछे मत जाइए। पहले डायग्नोसिस ज़रूरी है, उसके हिसाब से उसकी इलाज करना ज़रूरी है। सो इस छोटे से प्रेजेंटेशन का टेक होम पॉइंट्स यही सब है कि हमें समझना है कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है औरतों में, बल्कि औरतों में लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इंडिया में। इस चीज़ को इग्नोर मत करिए, ये सीरियस कंडीशन है। ये पहले पता किया जा सकता है ये ट्यूमर, और अगर पहले पता किया गया तो मैंने क्या बताया था, इलाज और भी आसान हो जाता है। अगर पेशेंट कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उनको अपना मेटाबॉलिक प्रोफाइल अच्छा रखना होगा, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट अपने खाने से हटाना होगा, मोटापा कम करना होगा, लिवर से फैट कम करना होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हो जाती है उसको बेटर करना होगा। ये जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर पहले स्टेज में पकड़ाएगा तो उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर गांठ नहीं हुई है, छोटा सा लीजन है, तो कई बार छोटे ऑपरेशन से उसको बचाया जा सकता है। आपको कीमो से बचाया जा सकता है, आपको रेडिएशन से बचाया जा सकता है, आपका कैंसर स्प्रेड होने से, मतलब बदन के और भी पार्ट में फैलने से, जो कि पेशेंट के जान जाने का कारण होता है। इसीलिए लम्प्स कोई भी मिले उसको ऐसा मत सोचिए कि बस ऐसे ही लंप है, कोई बीमारी है, और उसको इग्नोर मत करिए। दवाओं के थ्रू कम करने की कोशिश मत करिए। हर तरह का ब्रेस्ट लंप, हर तरह का ब्रेस्ट गांठ अलग होता है, उसको ज़रूर चेकआउट करवाइए डॉक्टर से। अगर हम ये इन चीज़ों को सही से फॉलो करेंगे तो हम सब मिल करके ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस और प्रेवलेंस हमारे स्टेट से बहुत कम कर सकते हैं, और ये बहुत सी औरतों को का लाइफ बचा सकेगा, और ओवरऑल उनका सर्वाइवल बेटर करेगा, और एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। मैंने एक क्विक तरीके से ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपको अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करी है। प्लीज़ इसको अगर समझ में नहीं आया फिर से वॉच करिए। अगर और भी क्वेश्चंस है तो हमारे वेबसाइट www.ijazclinic.org पे कॉन्टैक्ट करिए। हमारा फ़ोन नंबर है, हमें कॉन्टैक्ट करिए। हमारी टीम हमेशा हेल्प करने के लिए, आपके क्वेश्चंस आंसर करने के लिए रेडी है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।